आपने नेपाल की कुछ फोटोज देखी होंगी, कुछ वीडियो देखी होंगी, जहां पर हिंदू सड़कों पे आया हुआ है, दंगे कर रहा है, आग लगा रहा है और अपना हक मांगना शुरू कर दिया। ये हिंदू राष्ट्र था और पहली बार शायद मैंने जिंदगी में हिंदुओं को देखा है अपने जीते जाते जो वो सड़कों पे आकर अपना हक मांग रहे हैं। हक ये है कि हम हिंदू राष्ट्र थे, हमें दोबारा से मोनार्की चाहिए, यानी कि किंग चाहिए, और हमें दोबारा से हिंदू राष्ट्र बनाना है। हर बंदा मोनार्की में नहीं जाना चाहिए। सो एक वो होता है ना, नॉस्टैल्जिया होता है कि जी हम उसी दौर में अच्छे थे। हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान में भी बात की जाती है, यार वो गोरे का जमाना ही अच्छा था। किसी दिन खबर आ जाए कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो देश छोड़कर भाग निकला है, तो इसमें आश्चर्य मत करिएगा। या किसी दिन खबर आ जाए कि भीड़ के हत्थे चढ़े शहबाज शरीफ, भीड़ ने जो है वो शहबाज शरीफ को चौराहे पे फांसी दे दी, चौराहे पे जला, मतलब सीरियसली इस तरह का जो लावा है वो पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर एक पनप रहा है समय के साथ में। बलूचिस्तान में हमने देखा अपना अलग प्रोटेस्ट चल रहा है, केपीके में अलग प्रोटेस्ट चल रहा है, पीओके में अलग प्रोटेस्ट चल रहा है, इस्लामाबाद घिरा हुआ है, पंजाब घिरा हुआ है, हर तरफ जो है वो घेरा तंग हमको नज़र आता है। अब इस घेरा तंग में यही हालात जो थे, आज से अगर आप 4 महीने पीछे, 2-3 महीने पीछे, 2 महीने पीछे चले आए तो बांग्लादेश में कुछ नहीं दिखता था। जहाँ पे कुछ नहीं दिखता था वहाँ पर इतना कुछ हो गया। तो पाकिस्तान में जहाँ पे इस तरह के टीटीपी से लेकर और टीटीपी के अलग अलग जो हैं वो गुट तैयार हो रहे हैं, अलग अलग जो गुट हैं खुली चुनौती दे रहे हैं, तो यहाँ पर तो कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। आपने नेपाल की कुछ फोटोज देखी होंगी, कुछ वीडियो देखी होंगी, जहां पर हिंदू सड़कों पे आया हुआ है, दंगे कर रहा है, आग लगा रहा है और अपना हक मांगना शुरू कर दिया। ये हिंदू राष्ट्र था और पहली बार शायद मैंने जिंदगी में हिंदुओं को देखा है अपने जीते जाते जो वो सड़कों पे आकर अपना हक मांग रहे हैं। हक ये है कि हम हिंदू राष्ट्र थे, हमें दोबारा से मोनार्की चाहिए, यानी कि किंग चाहिए, और हमें दोबारा से हिंदू राष्ट्र बनाना है। कि क्या नेपाल का हिंदू जगह है या मोदी जी ने पूरे भारत के या दुनिया के हिंदुओं को उन्होंने जगह दिया? देखिए, ये राजतंत्र वर्सेस लोकतंत्र है। अब दोनों को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ये देखते हैं। राजतंत्र में क्या होता है, एक राजा होता है, वो अपने जीवन पर्यंत उस देश के ऊपर राज करता है, उसके बाद उसका बेटा करता है। काठमांडू में आजकल एक बड़ी रैली और प्रोटेस्ट देखने को मिल रही है, जहां अवाम पुरानी मोनार्की के निजाम को दोबारा कायम करने के मुतालबे कर रही है। डीप फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल रही है करंट डेमोक्रेटिक सिस्टम से, और प्रोटेस्टर्स का कहना है कि दे हैव फेल्ड टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड इफेक्टिव गवर्नेंस। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक शहर तक महदूद नहीं है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग इस निजाम की तरफ उनका रुझान देखने को हमें मिल रहा है। कि 2008 से लेके 2025 तक आपके पास 14 गवर्नमेंट्स बदली हैं नेपाल के अंदर। सो इट्स अ हाईली पोलराइज सोसाइटी। पहली बात, इधर एक टर्म बोली जाती है रिवॉल्विंग डोर कोलेशंस। पाकिस्तान में तो हम कहते हैं ना रिवॉल्विंग डोर डेमोक्रेसी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो होती है डिक्टेटर्स आते रहे हैं, तो जमहूरियत और डिक्टेटर, जमहूरियत और डिक्टेटर रहे हैं। नेपाल के अंदर कोलेशन बहुत ज्यादा बदलते रहे हैं। इवन कहा जा रहा है कि ये जो मैंने पढ़ा था कि हर महीने ऑलमोस्ट 60-65 हजार लोग जो हैं वो निकल रहे हैं वहां से, हर महीने मुल्क से निकल रहे हैं। जो लीडरशिप है वो जारी बात है उसके लिए वो निज़ाम उस तरह नहीं चला सकी। वीक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, करप्शन है, अकाउंटेबिलिटी है, एथनिक और रीजनल डिविजन्स बहुत ज्यादा हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मसले मसाइल हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। हर बंदा मोनार्की में नहीं जाना चाहिए। सो एक वो होता है ना, नॉस्टैल्जिया होता है कि जी हम उसी दौर में अच्छे थे। हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान में भी बात की जाती है, यार वो गोरे का जमाना ही अच्छा था। तो वो वहां पे उस वक्त चीजें ऐसी थी। सो अब जो पुरानी जनरेशन हैं वो नेपाल के अंदर समझते हैं, यंग लोग भी शायद समझते होंगे। सो ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल एक दफा कहा जाता है 90s में भी हुआ था, जब एक मॉस्ट इंसर्जेंसी हुई थी, और जो उस वक्त किंग बरेंद्रा थे जिन्होंने 1972 से लेके 2001 तक रूल किया, उसको बड़ी रिस्पेक्ट है कि उसने बड़े एक ऑर्डरली तरीके से चीजों को लीडरशिप किया। और उसकी जो लीडरशिप है उसको अक्सर याद किया जाता है कि जी उस दौर में बड़ा अमन आया है सारा। तो राजा के बेटे को भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ता है। उसके ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर, मतलब ये सोचिए उसने चलना सीखा है तो तमीज से चले,
उस समय से परफॉर्मेंस प्रेशर होता है। क्यों? राजकुमार को सब देखते हैं, उसको छोटे बच्चों की तरीके से खिलखिला के हंसने का हक नहीं होता, मट्टी में लौटने का हक नहीं होता, जो सब सामान्य बच्चों को मिलता है। वो अगर पढ़ने जाएगा तो उसे टॉप करना ही करना है, क्योंकि उसे फ्यूचर राजा बनना, वरना गलत शब्द नहीं हो सकते, आपके गलत दोस्त नहीं हो सकते। दूसरा इंसान एक बार सिगरेट फूंक करके ट्राई करके निकल सकता है, इन भाई साहब की कितनी भी मजबूरी हो, ये नहीं हाथ लगा सकते। पब्लिक लाइफ इनको इतनी मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड अंडर सर्वेलेंस, अंडर कैमरा वो जीनी पड़ती है। इनका एक स्टाफ होता है जो इनके ऊपर नजर रखता है और उनको क्या करें क्या ना करें बताता है। इनका बचपन से एक एक मिनट बंधा होता है, और उस पर अगर वो बच्चे जो राजा है, राजकुमारी है या राजकुमार है, वो अगर इस तरीके से जीते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो रादर देन आप ये कहिए सुख के सिंहासन के ऊपर कांटे लगे हैं ना, ऐसी जिंदगी होती है। ठीक, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, उसको किस एंगल से जो है दुनिया के सामने लाया जाएगा। कोई एक बरखा दत्त जैसा पत्रकार हो तो हो गया, फिनिश। साल की पढ़ाई राजनीति शास्त्र की अलग से होती है। इनको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, क्योंकि इनका जीवन हमेशा खतरे में रहता है। आप ये देखिए, राजा हमेशा फूड टेस्ट करके खाता है, ये सब खाता है, तो इनको क्या बनेगा, इनकी चॉइसेस बहुत कम होती है। क्या पहनेंगे, इनकी चॉइसेस बहुत कम होती है। कहाँ जाएंगे, ये इनकी चॉइसेस कम नहीं होती। एवरीथिंग इज चॉक्ड आउट फॉर देम। प्लस इनके साथ बचपन से ये है, आसपास के लोगों की आम इंसान की तरह पार्टी और रिलैक्स नहीं कर सकते। अगर ये किसी डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे, वहां पर भी इनके पास कैमरा होगा या पापराजी होंगे, और ये आज की बात नहीं है। अब आते हैं इसके, जब इनका पब्लिक लाइफ है, इनको सबकी मदद करनी है, इनको अच्छा अपने साथ के लोगों में से, आसपास के लोगों में से इनको मंत्री, महामंत्री, सब चीजें चूज करनी है। इनको राजकारण का एक एक चीज मालूम होनी चाहिए। अपने पिता को, और जितनी देर उसके कमरे में रहते थे, उतनी देर बाहर बिल्कुल एकदम पहरा रहता था, जैसे युद्ध के मैदान में राजा का। आप समझिए, उसका वो पर्सनल मोमेंट भी उसका पर्सनल नहीं था, और कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। कितनी केस में आप सुनेंगे राजकुमारियों की शादी दुश्मन देश के साथ कर दी गई, क्योंकि वो राजनीतिक समझौता था। वो लड़की किसको चाहती है, उसके क्या अरमान थे, इससे कोई मतलब नहीं। एक लावा पनप रहा है, जो एक लावा फूलता फूलता जा रहा है पाकिस्तानियों के माइंड में, पाकिस्तानियों के सीने में, वो बेहद ही खौफनाक और ख़तरनाक है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि हमने देखा है 2 महीने पहले तक हमें बांग्लादेश से कुछ उम्मीद नहीं थी। बांग्लादेश एकदम हंसता खेलता मुस्कुराता और देश हमें लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर वहाँ पर भी लावा पक रहा था। वहाँ पे तो खुल के सामने नहीं आता था। वो जहाँ पर खुल के सामने आता, जहाँ पर 2 महीने पहले तक उम्मीद नहीं थी, वहाँ इतना कुछ हो गया। तो पाकिस्तान तो वो देश है जहाँ पर महरंग बलोच बलूचिस्तान, KPK में पश्तून, POK में कश्मीर वासी जो ऑथेंटिक कश्मीरी हैं वहाँ के, इस्लामाबाद में जमात इस्लामी, सिंध में सिंधी, और पंजाब के अंदर जमात इस्लामी, और पूरे के पूरे एज अ होल पाकिस्तान में पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ PTI, इतनी जगहों पर ये विवाद फैला है, अलग अलग फितनों में ये विवाद फैला है। लेकिन हाँ, सबका कॉमन एनिमी एक ही है, वो है पाकिस्तानी फ़ौज। कोई खुल के कहने की हिम्मत रखता है, किसी किसी में हिम्मत नहीं कि खुल के कहते, लेकिन सबको पता है कि हमारा एनिमी कोई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही शत्रु है, वो है पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान का आर्मी चीफ। अब आर्मी चीफ भी यहाँ पर हमने देखा है सबसे कमज़ोर आर्मी चीफ़ों में से एक है, जो भी मौजूदा आर्मी चीफ है। लगभग 1.5 साल होने, और अभी तो 2 साल हो जाएगा ऑलमोस्ट। इन 2 सालों में ना उसने बहुत ज़्यादा अच्छी कोई कमाई करी है, ना ही कुछ किया। 3 साल का टर्म होता है, हालांकि वो अपना एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, मगर 3 साल का टर्म होता है आर्मी चीफ का। ना कुछ भी बड़ी किश्त आई इसमें, ना कोई बहुत कर्जा आया, किसी लायक का नहीं, किसी काम का नहीं। ये जितने विवाद आज पाकिस्तान में पनप रहे हैं, उसको कुचल भी नहीं पा रहा है। करता है तो क्या, ex-ISI चीफ को पकड़वा दी। बताओ, ex-ISI चीफ, ISI का जो चीफ रहा है एक्स 4-5 सालों तक, उसके पास में कितनी क्रूशल इन्फॉर्मेशन होंगी, और उसी को आप यहाँ पे उठा रहे हो, तो ये कितनी ज़्यादा शर्म की बात है। इसका मतलब कि आपके यहाँ पे 4-5 साल तक गलत आदमी बैठा था, या तो वो अगर सही था तो फिर आप गलत। तो दोनों में से कोई बात तो है, कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है हमको।